होता है, ठीक है। एक केल्विन साइकिल को चलाने के लिए या हम लोग बोल सकते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए, ठीक है। ये सारा का सारा मैं कोरिलेट कर दूंगा। अब देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट होगा स्टेबल प्रोडक्ट, याद रखना है स्टेबल प्रोडक्ट है, इसका मतलब केल्विन साइकिल में जो प्रोडक्ट बनेगा वो जरूर अनस्टेबल होगा। याद रखना जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, वो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो केल्विन साइकिल का होगा वो 3 कार्बन का होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलेंगे? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या इसको हम लोग बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी बोलेंगे, ठीक है। इसको याद रखना, अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ये सब सारा का सारा ये जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लिखा हूँ सारा का सारा कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि केल्विन साइकिल, ठीक है, केल्विन साइकिल चल रहा है और क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे फूड बन रहा है। कैसे पता चलेगा कि ये जो केल्विन साइकिल चल रहा है और जो फूड बन रहा है उसके लिए क्या चाहिए था? याद कीजिए, क्या चाहिए था? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या चाहिए? कार्बन चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग इक्वेशन में ये लिखते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या बना रहा है? C6H12O6 प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यही लिखते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन का क्या होता है, सॉरी वाटर का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या बनता है? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या बनता है? हम लोग बोलेंगे फूड बनता है। मतलब फूड में देखो ध्यान से, ग्लूकोज में जो कार्बन आ रहा है वो कार्बन किसका कार्बन है? हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है। कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन क्या कर रहा है? हम लोग बोलेंगे क्या क्या बना रहा है? फूड बना रहा है या ग्लूकोज बना रहा है। इसको करने के लिए देखो ध्यान से, ये जो केल्विन एंड बेंसन थे, ठीक है, ये केल्विन एंड बेंसन क्या चीज यूज किए? हम लोग बोलेंगे रेडियो एक्टिव कार्बन को यूज किए। रेडियो एक्टिव कार्बन को हम लोग बोलते हैं C14, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? C14। नॉर्मल जो कार्बन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? C12। लेकिन रेडियो एक्टिव कार्बन को हम लोग बोलेंगे C14, ठीक है। तो ये C14 को ये जो कार्बन लिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन लिया वो कार्बन क्या चीज का था? हम लोग बोलेंगे रेडियो एक्टिव कार्बन था, जिसको हम लोग C14 बोलते हैं, ठीक है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को जिसमें हम लोग बोलेंगे रेडियो एक्टिव कार्बन था, C14 था, इसको इन्होंने किस मतलब ऑर्गेनिज्म में लिया? तो याद रखना है फोटोसिंथेटिक एल्गी में लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेला है, ठीक है। इसका नाम क्या है? क्लोरेला, नॉट कोलेरा, क्लोरेला, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक एल्गी है, उसमें इन्होंने क्या किया? हम लोग बोलेंगे रेडियो एक्टिव कार्बन यूज किया। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेवल कर दिया किससे? रेडियो एक्टिव कार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं C14 से, ठीक है। तो उससे क्या पता चला? जब ये C14 यहाँ पर यूज कर रहा है, कौन? केल्विन एंड बेंसन, ठीक है। तो जब ये साइकिल चल रहा था, ठीक है, तो उससे ये पता चल गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, यही कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बोलेंगे क्या चीज को बना रहा है? हम लोग बोलेंगे फूड को बना रहा है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन ही क्या चीज को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फूड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। इससे ये पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज? हम लोग बोलेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो इसी को बस इसमें याद रखिए कि केल्विन एंड बेंसन क्या चीज ये क्या बोलते हैं यूज किया था? रेडियो एक्टिव कार्बन यूज किया था, ठीक है, जिसको हम लोग C14 बोलते हैं, ठीक है। किसमें यूज किया था? फोटोसिंथेटिक एल्गी में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेला, ठीक है। इससे ये पता चल गया जो फूड बनता है उसमें जो फूड बनता है, वो जो फूड में कार्बन जो आ रहा है वो किससे आ रहा है? हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या बना रहा है? हम लोग बोलेंगे फूड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है ये। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा और डीप लेके जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन आता है। फर्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से, फर्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि ये जो केल्विन साइकिल होता है, ये केल्विन साइकिल एक केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें अलग अलग क्या क्या चीज हम लोग बोलेंगे? केमिकल स्टेप्स है, अलग अलग एंजाइम्स काम करेगा, ठीक है। तो केल्विन साइकिल के लिए हम लोग बोलेंगे क्या चीज होना पड़ेगा? हम लोग बोलेंगे अलग अलग एंजाइम्स होना पड़ेगा। और ये एंजाइम कहाँ होना पड़ेगा? हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। तो हम लोग बोलेंगे कि जब तक ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा तब तक केल्विन साइकिल नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि केल्विन साइकिल को एक्टिवेट चलाने के लिए हम लोग बोलेंगे जो केल्विन साइकिल का जो एंजाइम्स है, जो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, उसको क्या होना पड़ेगा? एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है कि कौन केल्विन साइकिल के एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा? फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसी क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा कि ये जो डार्क रिएक्शन होता है, ये जो डार्क रिएक्शन होता है, ये डार्क रिएक्शन कभी भी नाइट में नहीं होगा, ठीक है। इससे ही क्लियर हो जाएगा कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं समझना है कि रात के टाइम पे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्लांट फूड बनाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। डार्क रिएक्शन नाइट के टाइम पे नहीं होता है। डार्क हम लोग वर्ड इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो हम लोग बोलेंगे लाइट के
लाइट इंडिपेंडेंट है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट क्या हो रहा है, ये सारा का सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि पहले ही हम लोग वर्ड यूज कर चुके हैं, क्या चीज, लाइट रिएक्शन, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है, जो कि हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। और याद रखना डार्क रिएक्शन नाइट के टाइम पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा क्या बताऊंगा कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे केल्विन साइकिल का एंजाइम्स क्या होता है, एक्टिवेट होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये केल्विन साइकिल में कितना इवेंट्स होता है या क्या क्या फेजेस होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंप्लीट डिटेल्ड केल्विन साइकिल को देखेंगे, कैसे करके फूड बन रहा है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे 18 एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, कैसे करके 12 रिड्यूस NADPH2 यूटिलाइज हो रहा है, कैसे करके 6 कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है यूटिलाइज, और कैसे करके एक मॉलिक्यूल अब क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बन रहा है। ये सारा का सारा हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।